गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अनुनाद के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। और पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताया था कि प्रेरणिक प्रभाव हम किसको कहते हैं, क्या परिभाषा है और कितने प्रकार का वो होता है। और उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि चूँकि बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो हम अब जो क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो अनुनाद के बारे में पढ़ूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुनाद हम कहते किसे हैं। एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज अगर हम देखें तो वो ये है कि अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। हम कह सकते हैं आवेश का विस्थानीकरण होता है। तो क्या परिभाषा हम एग्जैक्ट यहाँ पर दें तो रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक्सचेंज होते हैं। रेजोनेंस कैन बी यूज्ड to delocalize both lone pair of electron and cationic charges which are adjacent to the double bond। इसी तरह से धनावेश और ऋणावेश जो एनायंस पर क्रिएट हो रहे हैं वो भी यहाँ पर डीलोकलाइज हो सकते हैं, उसे भी हम अनुनाद की श्रेणी में मानते हैं। चूँकि प्रेरणिक प्रभाव हम सबने पढ़ा है तो उसको अगर हम कभी एग्जाम में भी आ जाए कि आप अनुनाद से कैसे डिफर करोगे तो यहाँ पे दो डिफरेंस हम बता सकते हैं। जनरली इंडक्टिव इफेक्ट का कारण जो है वो एडजेसेंट या बॉन्डेड एटम के बीच में विद्युत ऋणता में परिवर्तन या डिफरेंस के कारण होता है और जिसकी वजह से बॉन्ड में पॉलराइजेशन भी क्रिएट होगा। दूसरी ओर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो काफ़ी शॉर्ट रेंज पर कार्य करता है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट ऐसा नहीं है। सेम चीज़ अब यहाँ पर हम बेंजीन को लेकर के समझ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ को लेकर के। ये देखो आप एग्जाम्पल देखो, साइक्लोहेक्सीन का एग्जाम्पल है जहाँ पर बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रही है। एक डबल बॉन्ड आते ही बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है 1.52 एंगस्ट्रम, जबकि बेंजीन के केस में ऐसा नहीं है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हुआ है। पूरी बेंजीन में जो है चाहे वो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर जो बंध लंबाई है वो एक समान ही है। अब चूंकि बेंजीन में आसानी से हम समझ सकते हैं और लोअर क्लास में भी आप सबने पढ़ा है कैकुल स्ट्रक्चर को, ये आपको देखें जूम करके। द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो और रेजोनेट कंटिन्यूली अराउंड द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम द 6 पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन ईच ऑफ द 6 कार्बन एटम्स ऑन द रिंग स्ट्रक्चर। चूँकि बेंजीन एक रिंग संरचना में हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो मूव करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं और हम इसको दो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा समझ सकते हैं। ये देखो डबल हेडेड एरो यहाँ पर लगा हुआ है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड टू ए वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विच अकाउंट्स फॉर बेंजीन लो रिएक्टिविटी रिलेटिव टू एल्कीन्स। और ये जो स्थायीकरण ऊर्जा हम कह सकते हैं इसको अनुनादी स्थायीकरण ऊर्जा, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं और हमें दोबारा वही स्ट्रक्चर मिलती है और जिसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर्ड टू एज बीइंग कॉन्जुगेटेड, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे संयुग्मन उपस्थित हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हमने यहाँ पर ध्यान रखने हैं, वो क्या हैं। द एबिलिटी टू बी एबल टू डीलोकलाइज और स्प्रेड आउट चार्जेस वाया रेजोनेंस अलाउज एन असेसमेंट ऑफ द 2 पॉइंट। सबसे पहला तो ये है कि जो आवेशित स्पीशीज़ बन रही है, चार्ज स्पीशीज़, वो कितनी आसानी से बनती है। दूसरा, आवेशित स्पीशीज़ या चार्ज स्पीशीज़ जो है उसका स्थायित्व कितना है, क्या वो स्टेबल है भी या नहीं। इस तरह से ये दो बातें हमने ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि हमने आवेश तो लगा दिया, बन गया स्पीशीज़ और पता चल रहा बहुत मुश्किल से बन रहा है और स्थायित्व उसका काफ़ी कम है। चूँकि अनुनाद हम पढ़ते हैं हमेशा किसी भी एरो का कोई मीनिंग होता है। जैसे अब यहाँ पे हम देखें कि ये जैसे CH3C डबल बॉन्ड O एक तरह से एसिडिक आयन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आएगा पर ऑक्सीजन पे और वहाँ पे ये समझा रखा है कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इन दोनों संरचनाओं के बीच में डबल हेडेड एरो है। इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, बल्कि ये यहाँ पे ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हो रहा है। फॉर द 2 डीजनरेट स्ट्रक्चर, डीजनरेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, समभ्रंश संरचनाएं जो समान है। द इम्प्लीकेशन इज दैट देयर इज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम एट ऑल टाइम्स। और एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ फाउंड हुआ है इनकी बॉन्ड लेंथ को लेकर कि ये बिल्कुल बेंजीन की जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध लंबाई होती है उसके यहाँ पर समान उपस्थित है। अब
यहाँ पर कुछ एक सामान्य स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, उसको समझाने के लिए। ये देखो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। तो जब प्लस चार्ज आ रहा है R2 वाले यहाँ पर कार्बन के पास में, तो कौन शिफ्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज कभी भी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, गलत हो जाता है। कौन शिफ्ट हो रहा है? डबल बॉन्ड, हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड। तो ये शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड बना, और जहाँ से शिफ्ट हुआ है, जहाँ से डीलोकलाइज हुआ है, उस कार्बन पर धनावेश होगा। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ को हम देखें तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड जो हमको दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में आएगा। तो जो 2 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए अभी, क्या एक तो चार्ज स्पीशीज़ जो है वो बन रही है वो कितनी आसानी से बनती है और उसका स्थायित्व कितना है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। बच्चों अनुनाद का बेसिक ही चल रहा है, तो उसमें हमें 2 जो यहाँ पर हैं कारण वो हमें ज़रूर देखने हैं। वो प्रभाव वो क्या है कि यहाँ पर 2 डिवाइड हमने किया, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा था माइनस और प्लस आई, उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो 2 एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, एक तो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे फैमिलियर एग्जाम्पल है नाइट्रो ग्रुप, जब लगा हुआ हो बेंजीन पर, हम कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन है ये। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, या कहना चाह सकते हैं हम यहाँ पर कि बेंजीन वलय से जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने की जो कैपेसिटी रखता है, जो समूह बेंजीन से जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। और इसकी वजह से बेंजीन वलय के अंदर एक धनावेश यहाँ पर उत्पन्न हो गया। ये आप देखो ऑर्थो पोजीशन चल रही है ये, और पैरा पोजीशन, इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब चूंकि ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन चार्ज आ गया, अब यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स से ही प्रतिस्थापी समूह लगाना चाहें, आक्रमण करना चाहें, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जबकि ये ब्राउन सर्कल आपको दिख रहा है रेड में, तो यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मेटा पोजीशन पे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है, एज इट इज़ है। तो 2 बातें हमें यहाँ क्लियर हुई है। जब कभी भी बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में बेंजीन वलय धनावेशित होती है, साथ ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण नहीं होगा, मेटा पर होता है। तो अब ऑर्थो और पैरा पे किसका आक्रमण हो सकता है? नाभिक स्नेही का, न्यूक्लियोफाइल। मिथॉक्सी ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये देखो आप, ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट होंगे, और इसकी वजह से बेंजीन वलय ऋणावेशित होगी। हम कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन बहुत अच्छे तरह से इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर रिच हो गई है। और पैरा पोजीशन और ऑर्थो के कंपेयर में मेटा पोजीशन पे ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया हो। तो अब आप ये देखो कि जैसा अपने उस केस में देखा नाइट्रो के केस में, यहाँ पे देखो आप, ये जो अपने को ऑर्थो और पैरा पोजीशन नज़र आ रही है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक होगा, लेकिन मेटा पे रिपेल करेगा क्योंकि मेटा पे ये कम हो गया है। तो बच्चों जब हम अनुनाद पढ़ते हैं तो हमको ये जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और ये ही बातें हमें आगे मैकेनिज्म में समझने में भी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे आज अनुनाद को हमने बहुत ब्रीफ में देखा, समझा कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इसको इफेक्ट को देख सकते हैं, कौन सी बातें हमने ध्यान रखनी है। कल हम इसमें अतिसंयुग्मन, एक और टर्मिनोलॉजी, उसको हम देखेंगे। कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।